हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग में जो आपका वैकेंसी 689 सीटों पर निकला है, इस 689 सीट में हम लोग अपना एक एक सीट पक्का करने के लिए आज के इस सेशन में हम लोग यानी कि जीके जीएस के प्रश्नों को कवर करेंगे। जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 17 रहेगा। इसके पहले हम लोगों ने 16 प्रैक्टिस सेट जीके जीएस से और 15 प्रैक्टिस सेट साइंस से कवर किए हुए हैं। अगर आप सभी इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक के सहारे जाकर के सॉल्व कर लीजिए या प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। देखिए, वीडियो के जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे प्रश्न आपके न्यू पैटर्न पे आधारित हैं, जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध का सिलेबस है। और हाल ही में जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध में 76 पदों पर जो आपका एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उस प्रश्न पे आधारित इन प्रैक्टिस सेट के सारे प्रश्न हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार 689 में आपका मौका फिर से हाथों से ना निकले, तो अपना थोड़ा सा समय निकाल करके इन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए। इससे आपके तैयारी का भी पता लगेगा और बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में सीधा इन प्रैक्टिस सेट से देखने को मिलेगा। तो अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि आपसे कोई भी प्रैक्टिस सेट छूटे नहीं, ठीक है ना। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने पहले प्रश्न पे आते हैं। और पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, आप सभी आंसर करने के लिए तैयार हो जाइए। जैसा कि हम लोग अपने पहले प्रश्न पे आ चुके हैं। पहला प्रश्न आपसे विज्ञान से पूछा जा रहा है कि जब इन लवणों को जल में डाला जाता है बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है। देखिए, जब लवण को जल में डाला जाता है तो कौन सी गैस की वजह से बुलबुले बनते हैं, आप सभी को बताना है। तो मैं आप सभी को सबसे पहले इस बात को कंफर्म कर दूं कि जो आपका लवण होते हैं यानी कि जो आपका साल्ट होता है, वो साल्ट क्या होता है कि जब देखिए, जब एसिड और आपका बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो इनके फलस्वरूप जो भी प्रोडक्ट आपको बनता है वो आपका यानी कि साल्ट बनता है, यानी कि लवण बनता है। ठीक है ना, क्या बनता है? लवण बनता है। आप सभी ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अगर इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा, CO2 गैस। यहाँ से आप सभी एक प्रश्न को ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितना पाया जाता है, तो 0.3% आप सभी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे ऑक्सीजन का पूछ लिया जाए तो आप सभी 20.94% आप सभी याद रखिएगा। अगर अत्यधिक मात्रा में पूछा जाए कौन से गए थे, तो नाइट्रोजन आप सभी याद रखिएगा, 78% आपके वायुमंडल में मौजूद हैं। आशा करते हैं आप सभी को प्रश्न समझ में आया होगा। आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। देख लिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसकी एसआई यूनिट पास्कल के नाम से है। किसकी एसआई यूनिट पास्कल के नाम से है, आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दाब। दाब क्या होते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी 3 नंबर देखिए, सीसा युक्त पेट्रोल में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है। सीसा युक्त पेट्रोल में क्या उपस्थित होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि टेट्रा इथाइल लेड उपस्थित होता है। आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर है, पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का प्रथम निम्न में से कौन था, यानी कि कौन सा राज्य सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू गया था, आप सभी को बताना है। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में पंचायती राज्य को दर्जा दिया गया, ठीक है ना, संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है ना। अगर बात किया जाए तो 2 अक्टूबर 1959 को आपका जो है यानी कि राजस्थान में जो आपका राजस्थान का नागौर जिला है, ध्यान सुनिएगा, नागौर जिला में पंचायती राज की शुरुआत किया गया था। उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन प्रधानमंत्री का नाम क्या था, आप सभी कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है ना, मैं आपका रिप्लाई दूंगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी बताइए, 5 नंबर, टाइम यानी कि टाइम ट्रायल किस खेल से संबंधित शब्दावली है। टाइम ट्रायल किस खेल से संबंधित शब्दावली है, तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा, साइक्लिंग से संबंधित है, ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए, 6 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, किसके शासनकाल में किया, आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इल्तुतमिश, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी देखिए, 7 नंबर, निम्नलिखित नदियों का अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। आप सभी को पता होगा कि जो नदियां है ना, भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है, एक अनुवर्ती नदी, एक पूर्ववर्ती नदी, ठीक है ना। तो कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिराती है अपना जल, इस बात को आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा, सिंधु नदी, ठीक है ना। बाकी तीनों गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ध्यान रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए, आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक कौन थे, यानी कौन है इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक। तब जे थॉमसन, आप सभी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। 9 नंबर, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम था, क्या नाम था, आप सभी को बताना है। तो 9 के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जायरे नाम था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आते हैं अपने 10 नंबर प्रश्न। तो अगर 10 नंबर प्रश्न का बात किया जाए तो प्रश्न थोड़ा लेंथी है, आप सभी पढ़ के तब ऑप्शन लगाइए कि कौन सा होगा। तो देखिए, देश के यानी कि देश की निम्नलिखित प्रमुख नदियां एवं उनके उद्गम स्थल के सही जोड़े बनाइए। आप सभी को सही जोड़ा बनाना है, कौन सा इसका सही जवाब होगा, ठीक है ना। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, जो सतलज निकलती है वो राकस ताल से निकलती है, आप सभी ध्यान रखिएगा। जो झेलम निकलती है वो झेलम शेषनाग से निकलती है, शेषनाग से निकलती है, तो 4 हो जाएगा इसका। उसके बाद अगर कावेरी का आप सभी को बात किया जाए तो यह ब्रह्मगिरी से निकलती है, कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी से, तो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नर्मदा का अगर आपको बात किया जाएगा तो अमरकंटक से निकलती है, 2 का लग जाएगा। इसलिए आप लोग मिला लीजिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, 3 4 1 2, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर है, मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाया जाता है, किसके द्वारा दर्शाया जाता है, आप सभी को बताना है। तो इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आइसोहे लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर, यानी कि काराधान के अधिनियमों का प्रवर्तक था, कौन था, आप सभी को बताना है। तो 12 के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यानी कि बी हो जाएगा सही जवाब, एडविन केनन था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए, 13 नंबर, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी किस नदी का उदाहरण है, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, जो हिमालय के पूर्व से बहती है, यानी कि पूर्व से बहती है, उसे ही क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती नदी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न को देखिए, सिख संप्रदाय के 5वें गुरु कौन थे, सिख संप्रदाय के 5वें गुरु ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव थे, ठीक है ना। कौन थे, गुरु अर्जुन देव थे, जिन्होंने अमृतसर शहर की क्या किया, अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसको गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था, इस बात को भी साथ साथ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए, सुमेलित करने के लिए दिया गया है, छोटा कर देते हैं हम। देखिए आप लोग पढ़िए अच्छे से इस प्रश्न को, 15 नंबर, सुमेलित कीजिए, यानी कि कैलाशनाथ कहाँ पड़ता है, किस शहर में, आप सभी को बताना है। तो इसके लिए आपका सही जवाब जो कैलाशनाथ पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, यानी कि कांचीपुरम में पड़ता है। तो यानी कि ए के लिए आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद लिंगराज मंदिर जो है आपका कहाँ पड़ता है, भुवनेश्वर में पड़ता है, तो एक क्या है, यानी कि पहला हो जाएगा इसका, ठीक है ना। उसके बाद कंदारिया महादेव कहाँ पड़ते हैं, मतलब इस मंदिर कहाँ है, तो इसके लिए आपका सही जवाब खजुराहो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खजुराहो हो जाएगा। और दिलवाड़ा कहाँ पड़ता है, तो आप देखिए माउंट आबू। अब मिला लीजिए कहाँ होगा इसका, ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 1 2 3, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे 16 नंबर पूछ रहा है, यानी कि बीसु वर्ष के 2 काल जब कि दिन और रात बराबर होते हैं, यानी कि किस समय दिन और रात बराबर होते हैं, आप सभी को बताना है। तो 16 के लिए आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 21 मार्च और से 23 सितंबर को, यानी कि बीसवत वर्ष के 2 काल जो ऐसे हैं जहाँ पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित है, तो यह जो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, लेकिन मेंडलीव का क्या था, परमाणु भार पर आधारित था, आप सभी ध्यान रखिएगा।
ठीक है ना। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देख, किस वर्ष में सर्वप्रथम यूरी गागारिन ने अंतरिक्ष की यात्रा की। तो अंतरिक्ष की यात्रा कब किया था आप सभी को बताना है। तो 18 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 1961 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर, डेबिट कार्ड पर अंकों की संख्या कितनी होती है। डेबिट कार्ड पर अंकों की संख्या आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी 16 होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, आपसे पूछा जा रहा है 20 नंबर, भारतीय जनगणना के इतिहास में वर्ष 1921 विभाजक वर्ष कहलाया क्योंकि, किस कारण से कहलाया आप सभी को बताना है। तो 20 नंबर के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जनसंख्या बढ़ी नहीं घट गई, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, इंग्लिश का प्रश्न है, आप सभी सॉल्व कर लीजिए, इसको दिखा देते हैं हम। कह रहा है ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश, यानी कि हम अपने माता पिता की आज्ञा मानने, यानी कि माननी चाहिए, हमें अपनी माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट आपको बनाना है। तो 21 के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हु शुड फॉलो आवर पेरेंट्स, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को आप सभी देख लीजिए, 22 नंबर इंग्लिश से है, प्लीज सी डाउन का पैसिव वॉइस आप सभी को बताना है। तो 22 के लिए आपका पैसिव वॉइस क्या होगा आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए, 23 नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस राजवंश की नींव डाली थी। किस राजवंश की नींव डाली थी। तो गुलाम वंश की नींव डाली थी 1210 ईस्वी में, आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका 24 नंबर है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है। कौन सा जानवर आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जाइंट पांडा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न 25 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन नीति आयोग के पदेन सदस्य नहीं होते हैं। नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन नहीं होते हैं। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि जो योजना आयोग था इसी के स्थान पर हमारा नीति आयोग आया था, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं यानी कि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन इसमें सदस्य आपको बताना है कि कौन से नहीं होते हैं। तो 25 के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सभी बताइए। तो 25 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, विदेश मंत्री हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए अगर बात किया जाए, नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है ना, जिसके अध्यक्ष जो होते हैं यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं, इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता है। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे यानी कि नरेंद्र मोदी ही थे, ठीक है ना। और इसे कब गठित किया गया, तो जनवरी 2015 को, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को आप सभी देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर, पुरुष में यानी कि पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है। कौन सा रोग होता है आप सभी को बताना है। तो 26 के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिनी माता रोग होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए 27 नंबर, बंद अर्थव्यवस्था होती है। बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं आप सभी को बताना है। तो इसके लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकती है उसे ही क्या करते हैं, बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न 28 नंबर है, प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है आप सभी को बताना है। तो इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी देखिए 29 नंबर, प्राकृतिक में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है। पानी का सबसे शुद्ध रूप प्राकृतिक में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा, यानी कि वर्षा का जल, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी देखिए 30 नंबर, भारत रत्न से सम्मानित भारत का प्रथम महिला कौन थी। भारत रत्न से सम्मानित भारत की जो प्रथम महिला थी, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि सी, यानी कि इंदिरा गांधी थी। कौन थी, इंदिरा गांधी थी, जिन्हें 1971 में भारत रत्न दिया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 31 नंबर है, चूज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड, यानी कि एस्ट्रेंजियम का आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो 31 के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ध्यान रखिएगा, यानी कि फ्रैंकनेस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम सभी आते हैं। अगला प्रश्न आपका 33 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। 34 नंबर प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ होता है आप सभी को बताना है। तो सिंधु नदी जो होती है ऑप्शन नंबर डी, कैलाश पर्वतमाला से निकलती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए आप 35 नंबर, OTEC का पूरा रूप क्या होता है, फुल फॉर्म आप सभी को बताना है। तो इसके लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है।
तारों को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी संयोजन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो 1000 बार इस प्रश्न को कराए हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जो पूछा हुआ आपके मद्य निषेध के प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यानी कि 38 नंबर, निम्न में कौन सी प्राचीन किताब बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। तो बाणभट्ट के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कादम्बरी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए, 39 नंबर, निम्न में से उड़ीसा की एक पारंपरिक चित्रकला है। उड़ीसा की चित्रकला आप सभी को बताना है। तो 39 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पट्टा चित्र हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे 40 नंबर का रहा है, कॉपर लुटियम क्या संधारित यानी कि संधारित करता है। कॉपर लुटियंस के बारे में आप सभी को बताना है क्या है। तो 40 के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए, 41 नंबर, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी 1998 में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गुण गलत है। गलत आप सभी को बताना है। तो 42 के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आइसो हाइट जो होता है वर्षा मापता है, आप सभी ध्यान रखिएगा। ये आर्द्रता नहीं वर्षा का मापन करता है, यही गलत है। बाकी आइसो बार दाब, आइसो हेल सूर्य प्रकाश, आइसो थर्मल क्या ताप हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो गलत पूछा है, तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए, 43 नंबर, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है आप सभी को बताना है। तो 43 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण संगठन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, संरक्षण। अगला प्रश्न देखिए, 44 नंबर, पारसी नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है। पारसी नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी नवरोज के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, आपका कितना नंबर, 45 नंबर, मैथ का प्रश्न है। आप सभी ज्ञात कर लीजिएगा इस प्रश्न का सही जवाब आपको क्या हो जाएगा। फिर भी मैं आप सभी को बता देता हूँ, यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, अगर 20% का लाभ होता है तो इसको अगर फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। 1 बटा कितना हो जाएगा, सॉरी 1 बटा कितना हो जाएगा, यानी कि 5 होगा ना। अब देखिए 5 रुपया इसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। अब 5 पर 1 का लाभ हो रहा है, तो 5 यानी कि 6, यानी कि 5/6 हो गया। उसमें आपको कितना दिया है, देखिएगा इधर विक्रय मूल्य कितना दिया है, यानी कि 84 रुपया दिया है ना, 84 रुपया दिया है ना। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पर, अभी डाटा के अनुसार 6, इससे 84 कितना गुना है आप सभी बताइएगा। तो 1 यानी कि 1 और 4 यानी कि 14 गुना होता है ना। तो इसी प्रकार 14 गुना या इसका क्या हो जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस भी। तो 14 से गुणा कीजिएगा तो 14 पर से 70। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर है। देखिए मैथ में अलग से कराऊंगा बहुत ईजी तरीके से, इसलिए आप सभी धैर्य रखिए। देखिए अगला प्रश्न, ये सभी क्या है, मैथ का है। तो मैथ के प्रश्न इस वीडियो में हम छोड़ देते हैं, आते हैं जीके के ही टॉपिक पर, ठीक है ना। देखिए जैसा कि आपका अगला प्रश्न कितना नंबर, 47 नंबर है। मैथ के प्रश्न छोड़ने के बाद, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है। ताप विद्युत में कौन सा सही है आप सभी को बताना है। तो 47 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कवास कहाँ है, गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 48 नंबर देखिए, नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है आप सभी को बताना है। तो 48 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे ही ईंधन ऊर्जा गृह कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 49 नंबर, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटक पर मिलता है, क्या मिलता है आप सभी को बताना है। तो 49 के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो 49 के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए, 50 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा तत्व पानी में कैंसर का कारण बनता है। पानी में कैंसर का कारण कौन बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए आर्सेनिक बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका 51 नंबर है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है आप सभी को बताना है। तो कर्क रेखा ऑप्शन नंबर सी ईरान से नहीं गुजरती है, बाकी मिस्र, भारत और म्यांमार से होकर के गुजरती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे देखिए पूछा जा रहा है, इंग्लिश का प्रश्न है, आप सभी आंसर कीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है 52 नंबर, विच इज द बेस्ट सब्सटीट्यूट ऑफ द, यानी कि फर्श आप सभी को बताना है,
ठीक है ना। इस प्रश्न के लिए क्या होगा सही जवाब, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, स्टीम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए आपका 53 नंबर इंग्लिश से, चूज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस द ड्रेसेस वर्ल्ड वी अरेंजेड बाई अनीता। इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 53 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अनीता हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए। 54 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, पहला गवर्नर जनरल जिसके इंग्लैंड लौटने पर उसे महाभियोग का सामना करना पड़ा था। तो देखिए महाभियोग का जो सामना करना पड़ा था वो जब आपका यानी कि वारेन हेस्टिंग, कौन, यानी कि वारेन हेस्टिंग, यानी कि 1785 में इंग्लैंड लौटा तो उस पर क्या लगाया गया था, महाभियोग लगाया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए। 55 नंबर, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। लिंग गुणसूत्र किसमें नहीं होते हैं आप सभी को बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी, छिपकली में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए आपका कितना नंबर, 56 नंबर है। 56 नंबर प्रश्न आपसे है, गुरु जल क्या है। गुरु जल आप सभी को बताना है क्या है, तो ऑप्शन नंबर है ऑक्सीजन प्लस हेवी हाइड्रेट का जो यानी कि संयोग होता है वही क्या होता है, गुरु जल कहलाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 57 नंबर, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा के निर्माण किसके द्वारा होता है, तो नाभिकीय संलयन, आप सभी ध्यान रखिएगा। अब देखिए 58 नंबर प्रश्न आपका मैथ का है, 59 नंबर मैथ का है, ठीक है ना। आते हैं अपने 60 नंबर प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। आर्द्रता के मापने के लिए शुरू में ही बताया है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, अर्धमापी का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए, यानी कि कितना नंबर, यानी कि 61 नंबर, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं, आप सभी को बताना है। तो इसके लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 61 का। तो 61 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 8 यानी कि 38वीं समानांतर रेखा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए 62 नंबर, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है आप सभी को बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी, सूर्य ग्रहण के समय आता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 63 नंबर है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी आप सभी को बताना है। तो 63 के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाप्रजापति गौतमी थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपको देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका कितना, 64 नंबर है, छोटा कर देते हैं। नीचे 4 वाक्यों के 3 त्रुटियां है, त्रुटि रहित वाक्य छांटकर उसे चिन्हित करें। आपको सही जवाब बताना है, 64 का क्या हो जाएगा। तो इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, जब तक मैं न आऊँ तब तक तुम देखो, और इधर कर देते हैं प्रश्न को, तुम पढ़ते रहो, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका 65 नंबर हिंदी से है, रविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद आप सभी को बताना है। तो रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से आप सभी बताइए। तो देखिए रवि प्लस इंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रवि प्लस इंद्र हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, जो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 66 नंबर है, सियाचिन हिमनद स्थित है। सियाचिन हिमनद किस पर्वत श्रेणी में स्थित है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या हो जाएगा, काराकोरम के क्या हो जाएगा, काराकोरम श्रेणी में स्थित है, आप सभी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 67 नंबर है, विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत क्षमता का आपको एसआई मात्रक बताना है, क्या होता है। 67 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फेराइड होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए, पेनिसिलियम उदाहरण है। पेनिसिलियम किसका उदाहरण है आप सभी को बताना है। तो 68 क्या है, ऑप्शन नंबर बी, एक प्रकार का कवक का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 69 नंबर है, अब्दुल रज्जक विजयनगर आया था। अब्दुल रज्जक विजयनगर आया था किसके शासनकाल में आप सभी को बताना है। तो 69 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, देवराज द्वितीय के राज्यकाल में आया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न आपका 70 नंबर है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा आप सभी को बताना है। तो 70 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री देशांतर, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 71 नंबर है, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है। हल्दी के पौधे के खाने लायक हिस्सा आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रकंद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए, 72 नंबर, हिंदी साहित्य में से किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो हिंदी साहित्य में सबसे पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले थे वो ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रानंद पंत थे। कौन थे, सुमित्रानंद
पंत थे, इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसे 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और किस पुस्तक के लिए दिया गया था? तो चिदम्बरा, ध्यान रखिएगा, चिदम्बरा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है 73 नंबर। निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है, यह नियम किसका है? आप सभी को बताना है। तो यह जो नियम है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी कि बी बॉयल का नियम है, जो गैस से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी इंग्लिश का है, देखिए सॉल्व कर लीजिए इस प्रश्न को, ठीक है ना। मैं आंसर बता देता हूँ, कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न आपका कितना है? 76 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी 343, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी से देख लीजिए, अब क्या है, यानी कि मैथ के सारे प्रश्न हैं, ठीक है ना। मैं दिखा देता हूँ, अगर आगे कोई जीके का प्रश्न होगा तो मैं करा दूंगा। चलिए आगे जीके के भी प्रश्न हैं, कुछ करा देते हैं। यानी कि 89 नंबर प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम कौन सा क्या था? आप सभी को बताना है। तो 89 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से आप सभी बताइए। तो 89 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सत्येंद्र नाथ टैगोर, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए, छोटा कर देते हैं प्रश्न को। ई तो हम देखिए सॉल्व किए हैं तो इसको मिला ही दिए हैं, ठीक है। 80 का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से आप सही बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी कि ए हो जाएगा, इधर दिया है प्रश्न, देख लीजिए ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 81 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें दलदली मिट्टी नहीं पाई जाती है? दलदली मिट्टी किस राज्य में नहीं पाई जाती है? आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके देखिए 82 नंबर है, 1920 का कांग्रेस का वह अधिवेशन जहां असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव पास हुआ था, वह है कौन से जगह पर हुआ था? आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी नागपुर अधिवेशन, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए 83 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे? आई ऑफिसरेड हिम ए पेन। आप सभी को बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही क्या होगा सेंटेंस। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि ही वाज ऑफिसरेड ए पेन बाई मी, ठीक है ना, ध्यान। अगला प्रश्न आपका 85 नंबर है, निम्नलिखित में से लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। लॉर्ड कर्जन से क्या संबंधित है? आप सभी को बताना है। तो 85 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बंगाल का विभाजन हो जाएगा। 1900 कब हुआ था? 5 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आ जाइए। देखिए 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक बजट प्रस्तुत किया है? सबसे अधिक बजट किसने प्रस्तुत किया है? आप सभी को बताना है। तो 86 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी मोरारजी देसाई, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए, छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। अगला प्रश्न आप सभी का है 87 नंबर, लोकसभा का कार्यकाल है। लोकसभा का कार्यकाल होता है, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपात की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे 88 नंबर है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया किसमें है? आप सभी को बताना है। तो 88 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्योति रोती है। ज्योति रोती है में क्या है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए 89 नंबर, पेड़ से पत्ता गिरा, यह पेड़ में कारक है। पेड़ में कौन सा कारक है? आप सभी को बताना है। तो देखिए 89 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपादान हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? आपादान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 90 नंबर, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, इसका आयतन क्या होता है? आयतन में आप सभी को बताना है। तो 90 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी, पहले घटता है तब पानी क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है ना, ध्यान है। पानी नहीं बढ़ता है, उसका आयतन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 91 नंबर, प्रकाश तरंगदैर्घ्य के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे क्या है? क्या प्रभावित होता है? आप सभी को बताना है। तो 91 के लिए आपका सही जवाब देखिए, मैं ऑप्शन दिखाता हूँ। 91 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी तरंगदैर्घ्य और वेग क्या होता है? चेंज हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, यह भी आपके मध्य निषेध में पूछा गया प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ क्या होता है? आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य
है, यही क्या होता है, यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है। 93 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्न में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडियन होम रूलिंग सोसाइटी की स्थापना की? तो किसने किया था आप सभी को बताना है। तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन नंबर डी श्यामजी कृष्ण वर्मा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न 2011 से जनगणना से है, यानी कि 94 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो आप सभी को बताना है। जनसंख्या घनत्व तो आप सभी को बताना है। तो जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। अब बिहार की जनसंख्या घनत्व तो भारत भर में सबसे अधिक है, ध्यान रखिएगा। 95 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्वाशियोरक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 96 नंबर, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा जाना जाता है? सूर्योदय के देश के नाम से कौन जाना जाता है, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि नॉर्वे को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 97 नंबर है, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान क्या था, आप सभी को बताना है। तो शिवाजी का जो अंतिम सैन्य अभियान था वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्नाटक का अभियान था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए 98 नंबर, निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो किसमें होता है? संतरा में होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे पूछा जाए तो क्या होता है? आंवला में होता है, ध्यान रखिएगा। 99 नंबर प्रश्न है, स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी फिल्म से है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका देखिए लास्ट नंबर 100 नंबर प्रश्न है, समय से कौन सा विशेषण बनेगा? समय से कौन सा विशेषण बनेगा आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि सामयिक विशेषण बनेगा, ध्यान रखिएगा। देखिए आज के इस सेशन में हम लोग अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को कवर किए हैं, जो आपके इंग्लिश, हिंदी यानी कि विज्ञान और जीके जीएस थे। सारे के सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन के लिए आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना, और अपना अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइए। किसी भी प्रश्न को लेकर के अगर आपको कोई डाउट है तो उसको भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।